आज मैं आपको अगस्त का महीने 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या सुनाना चाहता हूँ। तहरीक पाकिस्तान, वो लोग जिन्होंने अब जन्म लिया वो पाकिस्तान की कदर नहीं जानते, और जिन्होंने बदकिस्मती से इंडियन कल्चर, इंडियन फिल्में, इंडियन ड्रामों को देख के आंखें खोली, वो समझ ही नहीं सकते कि वो ज़माना क्या था और हमने तहरीक आज़ादी में क्या खून के दरिया बहाए। जनाब, आज मैं सिर्फ पाकिस्तानियत पे बात करूँगा, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत पे। मेरा ईमान है कि हमारे खून में भी इतनी पाकीज़गी नहीं जितनी पाकीज़गी इस ज़मीन के ज़र्रों में है। हमारे तखय्युल में भी इतनी खूबसूरती समा नहीं सकती जितनी खूबसूरती इसके मरग़ज़ारों में, इसके पहाड़ों में, और जितना हुस्न अल्लाह ने इसमें समो दिया, इतना हुस्न हमारे तखय्युल से भी वरा है। वो नौजवान और वो लोग जो बहुत जल्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपने वतन के ख़िलाफ़ बोलने लगते हैं या ऐसे जुमले पास करते हैं जो वतन की तहकीर पर मुश्तमिल हो, मुझे शदीद तरीन नफ़रत है उन लोगों से। जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते, जो अपने वतन की कदर नहीं जानते, उसी थैली में छेद करते हैं जिसमें खाते हैं। मेरे नज़दीक धरती की बदतरीन मखलूक है। जी, आपको बताऊं, मैं नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे 1947 से लेके अब तक इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक, उसके बाकायदा रजिस्टर के मुताबिक सरकारी आदाद व शुमार है, 50,000 हिंदू मुस्लिम फसाद हो चुके हैं। कितने 50,000 फसादात हो चुके हैं, जिसमें एक एक फसाद में 6-6 हज़ार मुसलमानों को आग लगाई गई है। और ये 50,000 फसादात वो हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं। और क्या सारे सरकारी रिकॉर्ड में जाते हैं? क्या सारे सरकारी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाते हैं? जनाब, कोई चौथा हिस्सा होगा जो रिकॉर्ड में होगा। हाँ जी। और आपको बताऊं कैसे हमने आज़ादी हासिल की। कैसे ट्रेनें आती थी जो पूरी की पूरी खाली होती थी। अताउल्ला कासमी अताइया में लिखते हैं कि जब मैं गया अमृतसर तो मैंने वहाँ एक कुआं देखा। उस कुआं से अब भी ऐसी गंदी बू आ रही थी और वो बंद कुआं था। मैंने उनसे पूछा कि इस कुएं का इतना बुरा हाल क्यों है? तो उन्होंने बताया कि 47 में इतनी बच्चियों ने इस कुएं में खुदकुशी की अपनी इज्जत बचाने के लिए, और अपने बच्चों को मारा कि कई साल तक उनके सर इस कुएं से निकलते रहे, कई साल तक। और ये सबसे गहरा कुआं था, हमारे पूरे अमृतसर का सबसे गहरा कुआं। और औरतों के जुलूस निकाले गए बरहना करके, हव्वा की बेटियों के, और फिर आखिर में किरपानों पे उन्हें उछाला गया। कमसिन बच्चे माओं के पेट से निकाले गए और उन्हें किरपानों से काटा गया। इतना बदतरीन जुल्म इस धरती के लिए, इस मुकद्दस देश के लिए। ट्रेनें आई, पूरी की पूरी ट्रेन जिसमें एक भी जिंदा नहीं था। और सरकारी सरपरस्ती में पटियाला एक रियासत होती थी, मशरकी पंजाब में अब भी शामिल है, लेकिन अब ये रियासत का स्टेटस नहीं है, अब इसके पास एक ज़िले का स्टेटस है। पटियाला के राजा की सरपरस्ती में बाकायदा फौज बनाई गई, जिस फौज ने बाकायदा मुस्लिम कशी। किरपान लहराते हुए तारा सिंह ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी पंजाब में। फिरोजपुर, जालंधर और ये सारे एरियाज जो पाकिस्तान को मिलने थे, इसके शहरी बड़े मुतमईन थे कि अक्सरियत ये ज़िले मुसलमान है, तो ये मुसलमान ज़िले बिल्कुल पाकिस्तान में शामिल होंगे। 100 में से किसी को भी 1% भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कश्मीर का कच्चा रास्ता भारत को देने के लिए ये ज़िले भारत को दे दिए गए।
जिसके नतीजे में इस ज़िले की अक्सरियत मुसलमानों की शहीद हुई। जो मुसलमानों की मराकिज़ थी, मसाजिद थी, उनमें सूर बांधे गए और बड़े बड़े मुसलमानों के मराकिज़ बेआबाद कर दिए गए। मेरे वतन के पाकिस्तानी नौजवानों, जो इंडियन कल्चर देख के जवान होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं हमारी कितनी बाबरी मस्जिदें मलियामेट कर दी गई। जी हाँ, अभी हाल में जो दिल्ली में फसादात हुए, उनमें मुसलमानों की 4 से ज़्यादा मस्जिदें और कई दरगाहें आग लगा दी गई उन्हें, और उन्हें बिल्कुल आग लगा के ख़त्म कर दिया गया। और मुसलमानों के इलाके निशान लगा लगा के मुसलमानों की फैक्ट्रियाँ उड़ा दी गई। अपने वतन की कदर कीजिए, अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, अपने वतन की तामीर में हिस्सा लीजिए। और अगर आप यही नहीं करते, और इसका पहला तरीका ये कि अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। बदकिस्मती से बेहयाई देखने वालों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। गूगल सर्च इंजन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में बेहयाई दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इंडिया की एक बड़ी पार्टी ये है कि एक दफ़ा बयान दिया था कि पाकिस्तानी हमारी फिल्मों की वजह से हमारे कल्चर में रंगे गए। ऐ काश हम जागें, ऐ काश हम अपने वतन पे फ़ख्र करना सीखें, अपने वतन पे, अपने दीन पे सब कुछ निसार करना सीखें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो रहे खिले बरसों, यहाँ ख़ज़ां के गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे हर अहले वतन के लिए हयात जुल्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा खिले वो हमेशा सब्ज़ रहे, कभी उसे भी अंदेशा माहो साल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। अपने वतन पे फ़ख्र करना सीखिए, अपने वतन से मोहब्बत कीजिए और अपने वतन को तामीर कीजिए।